28 मार्च की रात को दुर्ग के अंतर्गत जेवरा सिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक अपराधी अवतार मरकाम की निर्मम हत्या हो गई थी, जिस मामले में पुलिस ने टीमों का गठन किया था और 24 घंटे के अंदर इस हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन एक मास्टरमाइंड और एक साजिशकर्ता 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर थे, जिनको कल पुलिस ने रुआ बांधा बस्ती से गिरफ्तार किया है, जिनका नाम दीपक ठाकुर और मुक्तेश्वर साहू। गौरतलब है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी अपनी एक्सयूवी कार लेकर फरार चल रहे थे। लगातार पुलिस दबिश डाल रही थी जितने भी ठिकाने थे, और कल पुलिस को कामयाबी मिलती है। पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करती है। दीपक ठाकुर जो कि मास्टरमाइंड और मुक्तेश्वर साहू माफ करिएगा मुकेश्वर साहू उसका कह सकते हैं कि साजिश करता, पूरे हत्याकांड का साजिश करता। इस घटना को लेकर पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, किस तरीके से साजिश किया क्या और क्या कुछ मामला था, उसको आज भी समझ लीजिए। 28 तारीख की रात को अवतार सिंह मरकाम के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला आकाश मजुमदार अवतार सिंह मरकाम को बुलाता है कि आप इंदर ढाबे के पास आ जाओ, जो कि हाईवे पर स्थित है। रात में करीब 10-11 बज रहे थे। आकाश मजुमदार के कहने पर अकेले ही अवतार सिंह मरकाम वहाँ पहुँच जाता है। जहाँ पहुँचने के बाद पहले से एक हाथ लगाए आरोपी दीपक ठाकुर और उसके गैंग के लोग ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं, जिसके बाद पूरी तरीके से अवतार सिंह मरकाम लहूलुहान हो जाता है। लहूलुहान होने के बाद दीपक आकाश मजुमदार ही अपनी गाड़ी से लेकर उसको शंकराचार्य हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां पे वो मृत घोषित कर दिया जाता है। असल में अवतार सिंह मरकाम भी एक आदतन अपराधी, 6 महीने पहले ही वो जेल से छूटा था, और होली के ठीक एक दिन पहले उसकी दीपक ठाकुर से बहस हो जाती है। बहस के दरमियान कह सकते हैं कि गर्मा गर्मी के दरमियान ही अवतार सिंह मरकाम दीपक ठाकुर के ऊपर हाथ छोड़ देता है, मार देता है, काफ़ी बेइज्जती भी करता है। अब ये वर्चस्व की जंग थी, जिसका बदला लेने के लिए दीपक ठाकुर खूब तड़प रहा था, बेचैन था, और फिर वो सुनियोजित ढंग से एक योजना बनाता है। चूँकि आकाश मजुमदार दीपक ठाकुर को भी अच्छे से जानता था और अवतार सिंह मरकाम को भी बेहतर ढंग से जानता था, मतलब दोनों के साथ उसकी दोस्ती थी। इसी बीच आकाश मजुमदार को दीपक ठाकुर कहता है कि तुम इंदर ढाबे पर अवतार सिंह मरकाम को बुलाओ, और तारीख तय होती है 28 मार्च। 28 मार्च को आकाश मजुमदार के कहने पर अवतार सिंह मरकाम वहाँ पे पहुँच जाता है, जिसके बाद पहले से एक हाथ लगाए दीपक ठाकुर के दोस्त या फिर यूँ कहें कि गैंग के लोग मुकेश्वर साहू, मुकेश चौहान, मसान और होलीलाल पटेल सभी मिलकर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार करते हैं, जिसके बाद अवतार सिंह मरकाम की मौत हो जाती है। लगातार पुलिस दबिश डाल रही थी। 4 आरोपियों को तो 24 घंटे के अंदर ही पुलिस गिरफ्तार कर ली थी, लेकिन मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता दीपक ठाकुर और मुकेश्वर साहू की गिरफ्तारी कल हुई है। दुर्ग के एएसपी सुखनंदन राठौर बाकायदा कल इन दोनों आरोपियों को, जब इनकी गिरफ्तारी होती तो प्रेस वार्ता करते और बताते हैं कि कैसे इन दोनों आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। सुनिए क्या कुछ कहते हैं एएसपी दुर्ग सुखनंदन राठौर। जिस दिन ये घटना हुई उसके साथ ही था, और ये जानते हुए भी कि एक षड्यंत्रकारी जो अवतार मृतक है अवतार मरकाम, उसने इसके पैर तोड़े थे, तो इसका रंजिश पुराना चल रहा था। ये भी मोहन नगर पर मिलते हैं, और जब वहाँ पर मिलने के लिए जैसे वो पहुँचे तो ताबड़तोड़ उस पर हमला कर दिया गया, चाकू से वार किया गया। घटना के बाद से ही मुख्य आरोपी जो कि दीपक ठाकुर है वो फरार चल रहा था। बाकी आरोपी हमारे जो 4 आरोपी थे वो सभी पकड़ में आ गए थे, जिन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। उसके बाद लगातार इनके फरार होने का हम सीसीयू की टीम और जेवरा सिरसा की टीम लगातार इनके छुपने के ठिकानों पर दबिश दे रही थी, जिसमें कि बालोद, धमतरी, रायपुर, इन सभी जगहों पर जो भी इनके रिश्तेदारों के घर हैं उन सभी जगहों पर हम दबिश दे रहे थे। और हमको मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि यह रुआ बांधा में अभी छुपा हुआ है। तब हमने रुआ बांधा में जाकर के उसके घर की घेराबंदी कर दीपक ठाकुर को पकड़ा, और उसके साथ ही एक और आरोपी था जो राजा साहू, जो कि घटना के दिनांक से ही दीपक ठाकुर को भागने में मदद कर रहा था और उसकी एक्सयूवी कार को चला रहा था।
क्यों मारा सर, क्या कारण बताया इसकी हत्या का? दीपक ठाकुर का अवतार मरकाम जो कि मृतक है, उसने दीपक ठाकुर का दोनों पैर को तोड़ दिया था अपने पुरानी रंजिश को लेकर के। इस चीज़ से वो क्षुब्ध होकर के वो पहले से प्लान में था कि जब भी यह निकलेगा बाहर जेल से इसे मारेंगे। इसको पकड़ने के लिए जेवरा सिरसा की टीम, एसीसीयू के 5-6 लोग लगे हुए थे और जेवरा सिरसा के भी 5-6 लोग लगे हुए थे।